जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे ही अपने 50 दिन की स्ट्रेटजी मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से आपको बताई, फिर आपका सवाल था कि सर लूसेंट की जो बुक है वो किस प्रकार से हमें कंप्लीट करनी चाहिए, और वैसे आपका जो बी पार्ट है वो कैसे कंप्लीट करें। क्योंकि जो पहला आपका पार्ट होगा वो होगा रीजनिंग और कंप्यूटर का, दूसरा पार्ट होगा आपका इंडियन जीके का, जो भारत का जीके आएगा उसमें, और उसमें आएगी महिला और बच्चों से संबंधित योजनाएं, और जो तीसरा पोर्शन होगा वो होगा आपका राजस्थान जीके से संबंधित। तो सबसे ज्यादा समस्या आ रही है सबको कि सर बी पार्ट किस प्रकार से तैयार किया जाए, ल्यूसेंट को किस प्रकार से पढ़ा जाए। आज अपना जो पूरा का पूरा वीडियो है इसी पे होने वाला है। दोस्तों, आप सबने अच्छी प्रतिक्रिया दिखाई वीडियो के लिए, आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ऐसे ही आपका प्यार और सहयोग सपोर्ट आप बनाए रखें। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि राजस्थान पुलिस से संबंधित जो भी अपडेट है आपको मिल सके। एक सवाल था सबका कि सर एग्जाम कौन करवाएगा, राजस्थान पुलिस करवाएगी या अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा। अधीनस्थ बोर्ड का जो काम था उन्होंने करके कंप्लीट दे दिया पुलिस मुख्यालय को। अब इसमें होगा क्या दोस्तों, अब क्योंकि सब लोग टीसीएस कंपनी के लिए बता रहे हैं, लेकिन अभी ऐसी जो ऑफिशियल न्यूज है अपने पास में आई नहीं है। हो सकता है टीसीएस भी करवा दे, लेकिन क्या होगा, राजस्थान पुलिस कोई एजेंसी या तो हायर उन्होंने कर ली होगी अब तक, लेकिन उसकी सूचना लीक नहीं हुई है कौन सी एजेंसी एग्जाम करवाएगी, और वही आपकी एग्जाम लेगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी एजेंसी एग्जाम करवाएगी, कौन कराएगा। तो कराएगा वो, कराएगी वही एजेंसी जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अब इसके लिए आपको जरूरी है कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि जैसे मान लो टीसीएस एग्जाम करवाता है, टीसीएस ही एग्जाम क्या करवाता है, क्योंकि एसएससी एसएससी की एग्जाम ज्यादातर करवाता है टीसीएस। जैसे आपकी रेलवे की एग्जाम है टीसीएस करवाता है। तो उस प्रकार का जो पैटर्न है आपको उसको देखना चाहिए। जो जैसे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, जीके के क्वेश्चन है, कि किस प्रकार के पैटर्न को वो फॉलो करता है, किस प्रकार के क्वेश्चन वो डालता है। दोस्तों, अब अपन सीधा अपने मुद्दे पे आते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये है आपकी लूसेंट की बुक्स, आप सबको दिख रही होगी, और लगभग मैं मानता हूं कि सबके पास में ये बुक जरूर होगी। जो भी कंपटीशन की तैयारी करता है उसके पास में ये लूसेंट की बुक जरूर होगी। इसी को लेकर आप आज अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये बुक ऐसी है, जैसे ही कोई भी कोई भी एस्पिरेंट तैयारी करता है, पहली बार लूसेंट की बुक हाथ में लेता है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। क्योंकि जैसे मैंने सबसे पहले इसको उठाया देखा, तो जैसे अपना आता है मध्यकालीन जो भारत आता है, सल्तनत काल आता है, वहां से मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया। तो 3-4 दिन तक मुझे 2-3 लाइन भी इसकी याद नहीं हुई। ल्यूसेंट बुक की दोस्तों खास बात क्या है, जब तक आप इसको सीक्वेंस से या क्रम से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके ये बुक बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और आज इसी पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से जो बचे हुए 50 दिन है उसमें आपको इस बुक की बचा हुआ समय उसमें तैयारी करनी है। तो ठीक है, आज अपन शुरू करते हैं। अब दोस्तों, जैसे लूसेंट की अपने पास में ये सामान्य ज्ञान की बुक है, इसको सब्जेक्ट वाइज डिफाइन किया गया है, अलग अलग बांटा गया है। सबसे पहले आपका पहला पोर्शन आएगा यहाँ पे इतिहास का। पहला सब्जेक्ट क्या हो गया, इतिहास का। इसमें भी अलग अलग है, उस पर अपन बाद में चर्चा करेंगे। दूसरा आपका सब्जेक्ट हो गया इसमें भूगोल का। दूसरा सब्जेक्ट हो गया भूगोल का, और तीसरा आपका जो सब्जेक्ट है इसमें इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था। और चौथा आपका सब्जेक्ट हो गया संविधान। सबसे पहले अपन 4 सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं किस प्रकार से इसको तैयार करना है। अब मैं सबसे पहले लूंगा आपकी इतिहास। अब इतिहास को दोस्तों यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आप मानते हैं एनिशियंट हिस्ट्री। सबसे पहले जैसे कि यह है प्राचीन भारत, फिर आपका आता है मध्यकालीन भारत,
और फिर आपका आता है आधुनिक भारत। यह है आपका इतिहास। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको जरूरी है कि आप उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको देखें कि प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जाम कंडक्ट हुई है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चनों को डाला गया है, कितने तक क्वेश्चन का क्या क्या रेशो है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने भी आपके पेपर का एक एनालिसिस किया था। सबसे पहले अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री के आपके यहाँ से थे 5 क्वेश्चन थे पिछले पेपर में। एक पेपर मैंने देखा था उसमें 5-6 के लगभग क्वेश्चन थे। और फिर मैं बात करूं यहाँ पे भूगोल के यहाँ पे क्वेश्चन थे दोस्तों 16 क्वेश्चन थे भूगोल के। और सब्जेक्ट में अपन बाद में बात करेंगे। तो जैसे आपका ये प्राचीन भारत आ गया, अब आप क्या करेंगे, जल्दीबाजी में क्या करेंगे कि सारे सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। नहीं दोस्तों, अगर आपको ल्यूसेंट तैयार करनी है, सबसे पहले आप क्या करो, जैसे कि आपको 15 दिन का टाइम ले लिया, 15 दिन ले लिया या 20 दिन ले लिया, ठीक है, 50 दिन है। आप अलग अलग जैसे 2 या 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन लेना 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, इससे ज्यादा आप मत लेना। जैसे कि मान लो आप सबसे पहले इसको तैयार कर रहे हैं, इतिहास और भूगोल को, यानी कि 1 घंटा या 1.5 घंटा इसको पढ़ना है, 1 घंटा इसको पढ़ना है, ऐसे आपको तैयार करना है। और इनको भी आप अलग अलग टाइम में आप बांट दो। जैसे आप 25 दिन लोगे तो आपको जैसे 6-7 दिन इसको, 7 दिन इसको, 6 दिन इसको, ऐसे आपको अलग अलग टाइम देना है, जिससे कि आपके दिमाग में जितना भी प्रेशर है वो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। आप आराम से, आसानी से, बिना किसी प्रेशर के यहाँ पे आराम से पढ़ाई कर पाएंगे। दोस्तों आपको क्या करना, अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपका सिलेबस, उसको टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो आप। और अपने डेली के टारगेट या 2-4-5 दिन का टारगेट फिक्स करो कि मुझे 5 दिन में ये कंप्लीट करना है, नेक्स्ट 5 दिन में मुझे ये कंप्लीट करना है, और नेक्स्ट 5 में ये कंप्लीट करना है। अगर ये स्ट्रेटजी आपकी रहेगी तो आप आराम से अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे, बहुत जल्दी कवर कर पाएंगे। अब सबसे पहले मैं बात करूं प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारत में जैसे अब है कि ल्यूसेंट, आपके पास में भी ल्यूसेंट बुक होगी, आप उठा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। जैसे प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत में आप क्या पढ़ेंगे यहां से, जैसे प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत, और जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपदों का उदय, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। लगभग हर बार 1 या 2 क्वेश्चन यहां से जरूर आते हैं। और फिर है जैसे इसके बाद में ये आपको नहीं पढ़ना है, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। इसमें केवल इतना जरूर पढ़ना है कि इस धर्म का संस्थापक कौन था या इस वंश का संस्थापक कौन था, ये जरूर आपको याद करना है। मोटा मोटा जैसे क्विक आपको रीडिंग है वो जरूर करनी है, लेकिन आपको यहाँ पे रट्टा नहीं मारना है बिल्कुल भी। फिर है यहाँ पे आपको पढ़ना है, जैसे सिकंदर है, सिकंदर का जो चैप्टर है वो आपको जरूर पढ़ना है। जैसे कई बार आता है कि हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं यहाँ से। फिर है जो मौर्य साम्राज्य है वो भी आपको जरूर देखना है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य में जैसे अपन बात करें अशोक की, क्योंकि अशोक के जितने भी आपके वो शिलालेख है, अभिलेख है, वो उनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। जैसे कि ये शिलालेख किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, जो अभिलेख है, सॉरी दोस्तों, जो अभिलेख है 100 के, वहां से क्वेश्चन जरूर आता है। फिर भारत के यवन राज्य, ब्राह्मण साम्राज्य, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। शक, कुषाण, संगम, गुप्त, गुप्त आपको एक बार जरूर देखना है। गुप्त साम्राज्य का जैसे संस्थापक है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है, जैसे श्री गुप्त है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि मोटा मोटा ऊपर ऊपर की 1 या 2 लाइन हर वंश की आपको याद होनी चाहिए, कि कम से कम संस्थापक तो आपको याद होने ही होने चाहिए। बस यहां तक आपको जो मैंने चीजें बता दी, बस वो याद करनी है, और बाकी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, केवल संस्थापक आपको जरूर याद करना है। और कोई विशेष चीज हो तो वो याद करनी है आपको। पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप पूरा समय यहीं पे खराब कर दोगे। मुश्किल से 5-6 दिन में ये जो आपका प्राचीन भारत है कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे बात करते हैं मध्यकालीन भारत। ये जरूर आपको पढ़ना है थोड़ा सा। जैसे भारत पर अरबों का आक्रमण, जैसे आक्रमण हुआ उस समय किसका शासन था, ये चीजें भी आपको याद करनी है। फिर है मोहम्मद गौरी सल्तनत काल को आपको जरूर याद करना है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। और जैसे विजयनगर साम्राज्य है, इसका संस्थापक कौन था, जैसे हरिहर और बुक्का था। बस इतनी सी चीजें आपको यहाँ पे याद करनी है, फिर आगे कोई खास नहीं है। फिर है आपका मुगल साम्राज्य और सल्तनत काल में जो सल्तनत काल है वो जरूर आपको यहाँ पे 2 चीजें, जो 2 टॉपिक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करना है। और एक है मुगल शासन व्यवस्था, इसको भी आपको जरूर, ये 3 चीजों पे जरूर फोकस करना है। क्या क्या, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य और मुगल शासन व्यवस्था की किस चीज को वहां पे उस टाइम पे
क्या बोला जाता था, प्रश्न यहाँ पे पूछे हैं कई बार, तो ये चीज जरूर देखना है आपको। और मराठों का उत्कर्ष, मराठे आपको जरूर पढ़ना है, वो भी आपको देखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं कई बार। बस ये 3 और 4 टॉपिक यहाँ पे मुश्किल से होंगे, तो ये भी आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। ज्यादा बर्डन आपको लेना नहीं है, रट्टा पद्धति आपको अपनानी नहीं है, केवल आप एक बार क्विक रिवीजन करते चलिए, फिर आपको एक बार फिर रिवीजन करना है। जैसे आज आपने 2 या 3 चैप्टर क्लियर किए, और जैसे आप कल पढ़ाई करोगे तो आपको वापस उसको रिवीजन जरूर करना है। ल्यूसेंट को आप जितना इजी वे में पढ़ने का प्रयास करोगे उतनी ही जल्दी आपको याद होगी। अगर आप रटन विद्या यहाँ पे अपनाएंगे तो कुछ भी याद नहीं होगा। फिर बात करते हैं आधुनिक भारत। अगर इतिहास में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं तो दोस्तों यहीं से आते हैं, आधुनिक भारत से, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और कई बार पूरी हिस्ट्री का रेशियो 4 या 5 या 6 क्वेश्चन का निकल रहा है, तो ज्यादा आपको यहाँ पे टाइम खराब नहीं करना है। इसमें जैसे आपके हैं ये आपको नहीं पढ़ना है, उत्तरकालीन मुगल सम्राट और कंपनियों का आगमन, ये एक बार जरूर देखना। और फिर है मैसूर सिख, ये आपके काम के नहीं है, सिख एक बार जरूर देखना। और जैसे गवर्नर जनरल है, तो अगर आप गवर्नर जनरल दोस्तों बहुत सारे हैं, तो आपको कोई विशेष उपलब्धि उनके समय में, उनके शासन में है, तो वो आपको देख लेनी है एक बार। फिर है आपकी 1857 की क्रांति जरूर पढ़नी है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम आपको पढ़ना है। और ये दोस्तों पूरा चैप्टर मैं कहता हूं कि आपको तो जैसे आधुनिक भारत है उसको जरूर पढ़ना है। 50 दिन है, 50 दिन में ये आराम से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आज आपने ले लिया कांग्रेस अधिवेशन कब और कहां, मेन जो कांग्रेस अधिवेशन हुए वही आपको याद करने हैं। जैसे भारत का प्रेस का विकास है, कांग्रेस का अधिवेशन, जैसे 2 या 3 आप जैसे चैप्टर है वो ले सकते हैं, एक साथ बिल्कुल पढ़ने का प्रयास मत करना। ये तो थी दोस्तों आपका इतिहास। अब इतिहास में आपको क्या करना है दोस्तों, होता क्या है कि आप अगर पढ़ रहे हैं, मान लो कि खूब मेहनत कर रहे हैं आप, और खूब आप इसको पढ़ रहे हैं लूसेंट को, और या इसके अलावा किसी भी बुक को पढ़ रहे हैं, जब तक आप किसी भी एग्जाम में अगर आपको इंप्लीमेंट करना वो चीज नहीं आ रहा है, तो फिर आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं। आपको सबसे बड़ा बेनिफिट तभी होगा जब आप कोई भी चीज सीखते हैं और उस चीज को उस एग्जाम में आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। आपने जैसे इसमें कोई भी टॉपिक पढ़ लिया और उस टॉपिक से रिलेटेड सवाल आप जैसे कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर है उसकी कर पा रहे हैं, तो यही आपकी असली पढ़ाई होगी। और एक बार इस बुक को पढ़ने से पहले आप क्या करें कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है राजस्थान पुलिस के उनको जरूर देखना, तो आपको प्रश्नों की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ क्वेश्चन, आपको उससे पता लगेगा कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। फिर मैं आगे बात करूं दोस्तों, वीडियो जरूर लंबा होगा थोड़ा सा। अब मैं भूगोल की बात करूं, आपको जैसे विश्व का भूगोल है ये आपको नहीं पढ़ना है। इसमें मेन चीज है जैसे आपका ज्वार भाटा है, जलप्रपात है, और जल संधि, जल संधियों से दोस्तों क्वेश्चन जरूर आता है। और नहरें बहुत सारी है, फिर आपको ये याद आएगा नहीं, नहरें को आप छोड़ सकते हैं। बस मेन चीज दोस्तों यही है, जैसे झील वगैरह है, मेन आपकी झीलें हैं वर्ल्ड में कहाँ कहाँ है वो है, जल संधियां हैं, जल डमरू है, वो याद कर सकते हैं आप। मेन फोकस करना आप भारत के भूगोल पे, इसको अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है। और फिर है पर्यावरण और पारिस्थिति, यहाँ से कोई विशेष इतना है नहीं। फिर बात करूं मैं इकोनॉमिक्स, ये भी यहाँ से भी ज्यादा मैंने सवाल देखे नहीं, बहुत कम सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन ये जरूर याद कर लेना कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी, उसमें क्या क्या चीजें की गई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी, ऐसे आपको याद करनी है। वो तो आप राजस्थान जीके के साथ में पढ़ रहे होंगे। इसके बाद में बात करूं मैं भारतीय संविधान की, दोस्तों ये एक ऐसी चीज है कि यहाँ पे आप कम समय में ज्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और सारी की सारी चीजें, जैसे भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त जो इतिहास है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो सीक्वेंस से जैसे आप स्टार्ट करेंगे आपको हर चीजें समझ में आने लगेगी, बीच में से आप पढ़ोगे तो सारी चीजें ऊपर होके जाएगी। मेन चीज है रिवीजन, रिवीजन पे ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करना है, तभी आपका जो कंसेप्ट है यहाँ पे क्लियर होगा। और ये करने के बाद में आप कोई जैसे भी आपके पास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आप लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मैंने जो पढ़ा वो मुझे याद हुआ या नहीं हुआ। संविधान दोस्तों आपको पूरा पढ़ना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ना है। फिर है आपकी कला और संस्कृति, दोस्तों अब धीरे धीरे जैसे भी टीसीएस ऑनलाइन एग्जाम करवाने लगा है, तो जो स्टैटिक जीके है, स्थायी जीके है, उसकी जो एसएससी का पैटर्न है वो लगभग हर स्टेट में अब फॉलो किया जा रहा है। जैसे भारत के नृत्य, लोक जैसे और नृत्य हैं, विभिन्न राज्यों के जो राजकीय जो पशु हैं और पक्षी हैं, और जो विशेष नदियां हैं, ये चीजें पूछी जा रही है, तो ये भी आपको देखना है। फिर है आपकी
साइंस। इस पे दोस्तों जैसे भूगोल है, भूगोल के पिछली जब मैंने पेपर देखा 16 क्वेश्चन थे दोस्तों यहाँ से, और आपको ज्यादा फोकस करना है भारत का जो भूगोल है उस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, भारत के भूगोल पे। और फिर है अर्थव्यवस्था से ज्यादा सवाल यहाँ पे नहीं है, एक या दो सवाल ही यहाँ से पूछा जाएगा। मेन चीज है आपका संविधान, इसको बिल्कुल तरीके से याद करना है। 50 दिन है, 50 दिन में आप इसका 2 बार या 3 बार रिवीजन आराम से कर सकते हैं। इसके बाद में मैं बात करूं आपकी क्या है, अब है साइंस। अब साइंस में दोस्तों अब सबसे पहले आपकी क्या चीज है, फिजिक्स है, आपकी केमिस्ट्री है और बायो है। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है आपकी बायोलॉजी पे, और फिर आपकी फिजिक्स पे, और फिर केमिस्ट्री पे। बायो पे आपको सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पे करना है। और फिर आपका आता है एक चीज आपकी रहती है विविध। विविध में दोस्तों आपको दिल्ली के 1 या 2 चैप्टर जरूर याद करने हैं विविध में दोस्तों। और अब आपको याद नहीं होती है ल्यूसेंट, सबसे बड़ी समस्या यही है कि सर ल्यूसेंट याद नहीं होती है, उसका क्या तरीका है दोस्तों? करना क्या है, आप जैसे मान लो कि भारत के क्या पढ़ रहे हैं, मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, संविधान के मूल अधिकार। अब एक मैं आपको यूट्यूब चैनल का नाम बताता हूं, वो है क्रेजी जीके ट्रिक्स, क्रेजी जीके ट्रिक, ये एक चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक। उसको आप एक बार देखना जरूर, वहां पे हर चैप्टर से संबंधित आपको ट्रिक मिलेगी। और इसको जैसे मान लो आज आपको मूल अधिकार पढ़ने हैं, सबसे पहले इसको देखना और फिर आप मूल अधिकार पढ़ना स्टार्ट करना, जिससे कि आपको बहुत जल्दी जल्दी चीजें याद होगी दोस्तों। बी पार्ट है, उसमें क्या है कि सिलेबस बहुत वास्ट है, लंबा है, ल्यूसेंट की बुक जल्दी से याद नहीं होती है, कम से कम 4-5 बार आप जैसे रिवीजन करोगे तब जाके आपकी ये बुक बिल्कुल परफेक्ट याद होगी। लेकिन ऐसा है भी नहीं कि आप याद नहीं कर सकते, आराम से जो बिल्कुल सेलेक्टिव चीजें हैं। सबसे पहली चीजें आप जो प्रीवियस ईयर है उनको देखो, कैसे कैसे कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं बिल्कुल लिख के ये चीजें एक बार और कि कौन कौन से टॉपिक, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इतनी चीजें, हर चीज में से जैसे आपका सब्जेक्ट है वह अलग अलग टॉपिक बताया नहीं जा सकता। मैं बिल्कुल मेरी एक पेज में सारी की सारी चीजें लिख के आपको क्या क्या सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा 1-2 दिन में, आप वहां से फिर वो देख सकते हैं। ये आपके लिए भी इजी रहेगा और मेरे लिए भी इजी रहेगा, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों फिर काफी लंबा हो जाएगा। और ये थी आपकी भारत का जीके से संबंधित। और इसमें एक चीज और है, आपका महिला और बच्चों से संबंधित योजनाएं, वो पीडीएफ मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। उसमें जो जो अलग अलग विभाग है उनके द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है वो बिल्कुल अलग से दे रखा है कि इस विभाग की ये योजनाएं हैं। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपकी, जैसे कि इसके बाद में सब्जेक्ट राजस्थान जीके की अपन बात करेंगे। और फिर बात करेंगे अपन लास्ट में आपका जो आपका कंप्यूटर बचता है और आपका रीजनिंग बचता है। रीजनिंग में आपको कौन कौन से टॉपिक पे पिछले जो पेपर है उनको देखते हुए रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना जरूरी है। दोस्तों सिलेक्शन कौन करवाएगा आपका? सिलेक्शन आपका करवाएगा रीजनिंग और कंप्यूटर, यही सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन करवाएगा। क्योंकि ये दोस्तों जो आप भारत के जीके की बात कर रहे हैं वो लगभग सबका सेम सा रहता है, इसमें ज्यादा मार्जिन क्रिएट नहीं होगा, क्रिएट होगा रीजनिंग और कंप्यूटर पे। ज्यादा फोकस आप इस पे करना, क्योंकि यहाँ पे आप कम मेहनत में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। मैं बार बार में यही चीज आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी लूसेंट की, और जो भी चीजें होगी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा एक बार बना के, जो भी चीजें हैं एक पेज में लिख के आप वहां जरूर देख लेना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।